अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोडक्ट मोशन ग्राफिक्स का एक छोटा सा टेम्पलेट बनाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इसमें हम लोग दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं, एडोब फोटोशॉप और दूसरा है आफ्टर इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपने साइज़ सेम ही रखना है दोनों सॉफ्टवेयर में बनाने से पहले ही। तो यहाँ पे मैं मोबाइल का साइज़ रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 90/20 कर देता हूँ और नीचे हम लोग कर देंगे 1080 और रेजोल्यूशन हम लोग 300 कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ओरिएंटेशन ये वाली सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई भी आप नाम दे दें। मैं तो कोई भी आप नाम दे दें, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ पे जस्ट क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है और ये डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये फ़ाइल पड़ी है। इसके अंदर मेरे पास कुछ PNGs हैं। तो ये आप फ्री में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इन सबको ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ। जस्ट आपने इंटर प्रेस करते जाना है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये गुड हो गया। तो हम लोग यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड को हम लोग सबसे नीचे रख लेते हैं और मुझे जस्ट ये वुड यहाँ से चाहिए, यानी कि ये जो नीचे जो ये बैकग्राउंड मुझे बड़ा चाहिए, यानी कि फुल स्क्रीन पे मुझे चाहिए ना। तो उसके लिए मैं इस चीज़ को कट करूँगा। जूम कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग एक ग्रिड रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन टूल आप ले लें, कंट्रोल 0 प्रेस कर दें। ये वाला सिलेक्शन टूल आप ले लें, रेक्टेंगल मार्की सिलेक्शन टूल, और यहाँ से आप ड्रैग करके कंट्रोल J प्रेस कर दें, कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल J, उसके बाद कंट्रोल सॉरी कंट्रोल J प्रेस करने के बाद ये हमारे पास कॉपी आ गई, यानी कि ये अलग हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, इस लेयर को, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके अगेन उसी चीज़ की सिलेक्शन ले लेनी है और कंट्रोल X कर देना है। ठीक है, कंट्रोल X से क्या होगा कि वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये डिलीट नहीं हुई मेरे ख्याल से। ये डिलीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको पहले रेस्टराइज लेयर कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्शन हमारी चल रही है और कंट्रोल X प्रेस कर लेते हैं। तो अब ये डिलीट हो गया है। देखें, ये चीज़ अलग हो गई है और बैकग्राउंड हमारा अलग हो चुका है। तो अब बैकग्राउंड को हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, यानी कि बड़ा करना है। तो कंट्रोल T प्रेस कर लें आप और साइज में इसको बड़ा कर दें। ब्लर बैकग्राउंड है जिसकी वजह से इसका कोई इशू नहीं होगा। तो ओके प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई और भी बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वुड का साइज़ जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रिड हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट को इसके ऊपर प्लेस करना है। कंट्रोल T प्रेस कर लेंगे। सॉरी, प्रोडक्ट हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए, कंट्रोल T, और इसको साइज़ में हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। और न्यू लेयर ले लेंगे, हम लोग इसका शेडो क्रिएट करने वाले हैं। न्यू लेयर ले ली और ब्रश टूल ले लिया हमने। अब ब्रश टूल में ये साइज़ हमारा तकरीबन ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेस कर लें, सॉरी ये ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। जो यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ब्लैक एंड वाइट होगा तो शेडो हमारा ब्लैक ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक छोटा सा क्लिक कर लेते हैं, तो ये शेडो बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, शेडो तकरीबन इतना ठीक है। कंट्रोल T प्रेस कर लेंगे शेडो के ऊपर। शेडो वाली लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल T प्रेस कर लेंगे और इसको हम छोटा करके यहाँ पर रख लेंगे जहाँ पे ये ठीक लगेगा। ठीक है, हम नाम भी इसका दे देते हैं शेडो। ओके, और ये हमारी प्रोडक्ट हो और ये शेडो। उसके बाद जो है हमने ये चीज़ें लेके आनी है, कंट्रोल T प्रेस कर लेना है। यानी ये चीज़ें जस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है और एनिमेट हम आफ्टर इफेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और एक और चीज़ थी ये वाली, तो हम इसको भी कंट्रोल T लगा के रीसाइज़ करके हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। एक ग्रिड में लगा लेता हूँ यहाँ पे ताकि चीज़ें सेम ही रहें। ओके, ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, तो ऑलमोस्ट ये इतना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये
शेडो आ गई, हमारी प्रोडक्ट आ गई, और यहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इनके साइज़ को भी स्केल अप कर सकते हैं जितना आपको ठीक लगे, लेकिन ये तकरीबन उतना ही रखें जितना कि अच्छा लगेगा। तो ये ठीक है। अब जस्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे आप नाम दे के जाएंगे आगे, तो उसके यहाँ पे लेयर के नाम लिखकर हम लोग जब आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे एनिमेट करने में हमें इजी होगा। अगर लेयर के नाम नहीं होंगे, यहाँ पे तो लेयर हमें शो हो रही है, इसका थंबनेल शो हो रहा है कि ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं उसकी यहाँ पे थंबनेल यानी हमें शो हो रहा है, वहाँ पे शो नहीं होता। तो वहाँ पे हम नाम के थ्रू ही एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड ठीक है। तो ये जस्ट इतना ही है, और टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। टी प्रेस कर लेते हैं, या यहाँ से हम लोग टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख लें। यहाँ पर हम लोग सारी सारी वर्किंग यहाँ पर कर लेंगे, वहाँ पे जस्ट हम एनिमेट पे ध्यान देंगे। जो यानी कि प्रोडक्ट का नाम होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये प्रोडक्ट का नाम हमने लिख लिया है, कंट्रोल ए, ब्लैक ही रहेगा, सॉरी, कंट्रोल ए, और यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसका साइज़ कम कर लेंगे, तो ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बस इतना ही। तो स्पेसिंग को भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये अप एंड डाउन वाली स्पेसिंग, ठीक, ओके। और यहाँ से हम इसको दरमियान में रख लेंगे। ठीक, बाकी जो नीचे आपने कुछ भी लिखना है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लोगो वगैरह लगाना हो तो। तो अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वहाँ पे हम चीज़ों को एनिमेट करते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव हमने कैसे करना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में ही सिलेक्ट रखना है आपने इसको, यानी फ़ोटोशॉप फ़ोटोशॉप PSD में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन सेट कर लें यहाँ पे, तो मैं डेस्कटॉप में ही रख लेता हूँ, और सेव कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, और ये हमारा यहाँ से सेव हो जाएगा। 100% हो गया। इसको क्लोज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर कुछ एरर आता है तो हम यहीं से उसको फिक्स कर लेंगे, या जहाँ से हमने चेंजिंग करनी होगी तो हम लोग यहीं से ही कर लेंगे, तो फिर अगेन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ सबको, और हम लोग आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट मैंने कैसे किया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं इस बॉक्स में। अगर ये बॉक्स आपके पास ना आ रहा हो तो आप कंट्रोल आई प्रेस कर लें। कंट्रोल आई से ये हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप में जो पड़ी है, तो हम इसको जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने ये वाले ऑप्शन का ध्यान रखना है, फुटेज नहीं होनी चाहिए, कंपोजिशन, ये अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एडिटेबल लेयर स्टाइल होना चाहिए आप, और यहाँ पे कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस पर आपने क्लिक करके जस्ट ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये जो कंपोजिशन आपके पास बन जाएगी, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है माउस से, तो यहाँ पे आपकी सेटिंग सारी ओपन हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं एनिमेट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे ये चीज़। सबसे पहले हम इसको एनिमेट कर लेते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को हम बंद कर देते हैं, सॉरी, बैकग्राउंड, और इसको रहने देते हैं। और ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लास्ट में हम इन दोनों को लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। और वुड हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था, वो किधर चला गया है, ये रहा। तो इन चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं लॉक। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा था, जिसकी वजह से मुझे इस लेयर का पता नहीं चल रहा था कि ये वुड वाली लेयर कहाँ पे है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप नाम लिख के लाएं, ताकि यहाँ पे आपको एनिमेट करने में आसानी हो। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा, ये लॉक हो गई है, चलें यहीं पे रहने देते हैं। तो
सबसे पहले मैं टमाटो को एनिमेट कर लेता हूँ, जूम इन स्क्रॉल की मदद से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैंने स्पेस प्रेस किया हुआ जिसकी वजह से ये हैंड टूल आ जाता है और मूव इन मूव आउट आप कर सकते हैं स्पेस की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप पी प्रेस कर लें, इसकी पोजीशन आप लेफ़्ट एंड राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी है, आप इस एरो को यहाँ से ओपन करें और यहाँ से इसकी तमाम सेटिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और आप एक एक करके इन सबको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन में मैं इसको एनिमेट करने वाला हूँ, ये आपका की फ्रेम यहाँ पे शुरू में होना चाहिए और मैं पोजीशन पे की लगा देता हूँ, ठीक है। अब शुरू में मैंने की लगाई है, यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट यहाँ से चलकर यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। कितनी देर में आनी चाहिए वो हम इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तकरीबन 20 फ्रेम के बाद मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। सेंटर में हम लोग इसको यहाँ पे रख लेंगे और देखें ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ ऐसे आई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये रोटेट हो गया है तकरीबन 360 के एक राउंड लगा के घूम के, यानी कि है यहाँ पे एनिमेट। मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ना आए, थोड़ी सी रोटेट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरी टाइमलाइन शुरू में जाएगी, टाइमलाइन को मैं स्टार्ट में ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगा रोटेशन को, ठीक है। रोटेशन पर की फ्रेम मेरा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ जब मैं जाऊँगा तो ये स्नैप करेगा उसी की फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रेस कर दूँगा। इसका एक का मतलब ये होगा कि ये 360 पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 360 पर एक राउंड 360 का लगा के यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट यहाँ आएगी ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये उल्टे तरीके से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, -1 कर देंगे। तो ये अब रोटेशन इसकी आप देख लेंगे कि कैसे रोटेशन पहले कैसे हो रही है, आप देखें कैसे हो रही है ऐसे, ठीक है। जैसे ऊपर से किसी ने बोतल फेंकी हो, ठीक है। तो पोजीशन में मैं चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि प्रोडक्ट हमारी थोड़ा सा और ऊपर से आनी चाहिए। की फ्रेम में शुरू वाले में हूँ, ठीक है। ऊपर से हमारी प्रोडक्ट आनी चाहिए, तकरीबन यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आएगी ऊपर से, ठीक है। आप चाहें तो इसको कर्व भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर्व कर सकते हैं, इस एंकर पॉइंट को आप पकड़ के मूव कर लें थोड़ा सा, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। अब ये देखें ऐसे आएगी ऊपर से, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। तो की फ्रेम को हम स्टार्ट में ले जाते हैं, ओपेसिटी और बाकी चीज़ें हमने नहीं छेड़नी है। स्केल अप एंड डाउन भी हम लोग कर सकते हैं। स्केल ऊपर से हम चाह रहे हैं कि छोटा हो, आते हुए 100% हो जाए, तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हम इसको 100% कर लेंगे, सॉरी 100 पे रख लेते हैं, 100 हम लोग टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 100%, ओके। तो ये 100% पे आ गई। अब देखें हमारी प्रोडक्ट ऊपर से आएगी, लेकिन शुरू में स्मॉल होगी और नीचे पहुँचते पहुँचते ये अपने 100% साइज़ में आ जाएगी यहाँ से, ये इस तरह, ठीक है। और यहाँ से आप शेडो वगैरह, जो मैं तो सिंपल शेडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, नहीं तो आप वीडियो पीएनजी वीडियोस पड़ी होती हैं गूगल पे, जैसे कि पिक्सल पे या पिक्सल पे आप चले जाएं तो वहाँ पे स्मोक वाली वीडियो आप ले लें, जैसी बोतल वुड के ऊपर गिरेगी तो वो स्मोक वाला इफ़ेक्ट वहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा अगर आप वो लगाते हैं तो मैं जस्ट इसको इतना ही रखता हूँ। ये प्रोडक्ट हमारी नीचे आ गई है। अब दूसरी एनिमेशन हम करेंगे इसकी शेडो की, क्योंकि जब बॉटल नीचे गिरेगी तो डेफिनेटली उसका शेडो तो पड़ेगा नीचे। तो हम लोग यहाँ पे ये शेडो जो है हम इसको इनेबल कर लेते हैं, ये शेडो आ गया यहाँ पे। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, टी प्रेस कर लेता हूँ, ओपेसिटी के लिए मैं टी प्रेस कर लूँ। वैसे आप इस एरो की मदद से भी आप नीचे ट्रांसफॉर्म्स तमाम चीज़ें खोल सकते हैं, ठीक है। मैं जूम कर लूँगा यहाँ पे ताकि शेडो को मैं अच्छे से एनिमेट कर सकूँ। की फ्रेम को हम स्टार्टिंग में ले जाते हैं और ओपेसिटी पर मैं लगा देता हूँ की फ्रेम और यहाँ से मैं इसको 0% कर देता हूँ, और जब बॉटल नीचे गिरने वाली होगी तब ये 100% हो जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं, ये स्टे यहाँ पे रहेगा और इतनी देर में ये 100% हो जाना चाहिए।
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इसको 100% कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये प्रॉपर शेडो उसके ऊपर फिक्स नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसकी पोजीशन को ऊपर करेंगे थोड़ा सा। ये एनिमेट नहीं होगा, एनिमेट ये चीज़ होगी जिसके ऊपर हमने की फ्रेम लगाया। तो ये जस्ट इसके ऊपर जहाँ पे हमें ठीक लगेगा वहाँ पे हम रख लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। शेडो भी हो गया एनिमेट। शेडो वाली लेयर को भी हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे जी, जो हमने पीएनजी इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, अब हम उनको एनिमेट कर लेते हैं यहाँ से। ये जो भी आप इसको कह दें, इसको मुझे इंग्लिश में इसका नाम नहीं आता, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, इसकी सबसे पहले मैं पोजीशन पी प्रेस कर देता हूँ। पोजीशन हम इसको थोड़ा सा अप करेंगे ताकि ये नीचे ना आए। तो पोजीशन मैंने इसकी सेट की है, और उसके बाद हम लोग इसका एनिमेट, इसकी भी हम पोजीशन ही एनिमेट करेंगे। यहाँ से ये भी चल के आए या बैक एंड से आए, इधर से आए, जो भी हमें बेहतर लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पोजीशन पर हम सबसे पहले तो बोतल जहाँ से गिरेगी वहाँ से हमने इसको एनिमेट स्टार्ट करना है। तो पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से निकाल लें। बैकएंड से निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बोतल तो ऊपर से आ ही गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से ही निकले, तो फिर यहाँ से, हाँ जी, ये इस बैकएंड से ठीक रहेगा यहाँ पे। तो ओपेसिटी मैं शुरू में चला जाता हूँ, और ओपेसिटी हम 0 कर देते हैं तकरीबन। ये यहाँ पे हमें वो चीज़ें बाहर आती हुई नज़र आए। तो मैंने ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा लिया, और यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 10 फ्रेम के बाद हमें ओपेसिटी 100% चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद अब बारी है जी, हमने इसको एनिमेट करना है। एनिमेट से मुराद हमने इसकी पोजीशन को छेड़ना है। इस शुरू वाली की फ्रेम में जब बॉटल नीचे आ जाएगी, उसके बाद हमने इसको बाहर निकालना है ना। तो अब पोजीशन पे आ जाएंगे। पोजीशन पे हम लोग लगाएंगे की फ्रेम, और यहाँ पे चले जाएंगे। पोजीशन सबसे पहले तो हम शुरू वाली पोजीशन कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, शुरू वाली पोजीशन हमने रखनी है जी इसके बैक साइड पे, ठीक, यहाँ पे। तो सॉरी, ये गलत हो गया। शुरू वाली पोजीशन हमने रखनी है जी थोड़ा सा इसके बैक पे, ठीक। तो देखें, ये यहाँ तक जो है हमारी ये चीज़ें बाहर आ जाएं, यहाँ तक तकरीबन, ठीक है, इस तरह, ठीक हो गया। अब ये साइज़ भी आप इसके साथ खेल सकते हैं, यानी कि आप स्केल को भी कर सकते हैं एनिमेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, स्केल इसका जो है कम हो, और आते हुए इसका स्केल यहाँ से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 100% हम लोग फिर से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इंटर प्रेस कर दिया, और ये 100% हो गया। ये छोटी सी आपको एनिमेशन में मतलब कि 2-4 सेकंड में ही आपको प्रोडक्ट की वजाहत करनी होती है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना होता है। तमाम चीज़ें जो भी उस प्रोडक्ट में है, या उसकी जो फ़ायदे हैं, वो तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन करने होते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो देखें कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे एनिमेट करने पे है तो टाइम लग जाता है। देखें, 5 से 10 सेकंड की वीडियो मेरी पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अब जल्दी जल्दी दूसरे को भी सेम तरीके से हम उसको भी एनिमेट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ये राइट था, तो हमारे यहाँ पे होगा लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट यहाँ पे है। तो ये लेयर जो है नीचे पड़ी हुई है, जिसकी वजह से तो हम इसको कर लेते हैं, टॉप तो नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही रख लेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल आर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे भी रूलर होते हैं, तो यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, और ताकि मैं स्पेस के साथ इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा टॉप पे करना है। पी प्रेस कर लेंगे, और इसको लेफ़्ट राइट नहीं, टॉप टू बॉटम, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो साइज़ में अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा स्मॉल है, तो एस प्रेस कर लूँगा साइज़ के लिए, स्केल के लिए। तो ये यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, और फिर से मैं पी प्रेस कर लूँगा पोजीशन के लिए, टॉप पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना चल जाएगा, ठीक हो गया। और सेम चीज़ें हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग इसको तो सेम चीज़ें हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि अगर मैं थोड़ा सा ना भी बोलूँ तो मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगी। तो सेम सेटिंग हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। पोजीशन को हमने छेड़ना है जी, की फ्रेम जब ये चीज़ बाहर आ रही है तभी हमने उसको भी लेके आना है, ये चीज़ बाद में आ जाए सेम टाइम में हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। ठीक, यहाँ भी मैं इसको लगा लेता हूँ की फ्रेम, और तमाम चीज़ों को खोल लेते हैं हम लोग ताकि तमाम चीज़ें एक साथ एनिमेट हो जाएं। ठीक है, ओपेसिटी पे भी हम लोग लगा लेते हैं, ओपेसिटी हम 0% रखेंगे, और स्केल जो है स्केल पे भी लगा लेते हैं, स्केल हम शुरू में इसका कम रखेंगे। पोजीशन भी हम इसकी ज़रा से यहाँ से लेके आएंगे इसको बाहर, ठीक हो गया। और रोटेशन तो हमें नहीं चाहिए, और देख लेते हैं आगे करके जैसे ये बाहर आएगा, और सेम टाइम में ये भी सेम टाइम में ये बाहर आएगा। हमने क्या करना है जी, पोजीशन को सबसे पहले तो उसकी ओपेसिटी को 100% कर लेंगे इस पोजीशन तक आने तक, तो उसके बाद आ जाती है पोजीशन, और पोजीशन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और स्केल को हम लोग कर लेंगे 100%, ये इतना। ठीक, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये इतना ठीक है। बाकी एडवांस चीज़ें करूँगा तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और जस्ट एक टेक्स्ट रहता है जिसको हमने एक हल्का सा एनिमेट देना है, इफ़ेक्ट लगा लेंगे छोटा सा। तो बाकी आप जितनी क्रिएटिविटी अंदर मतलब कि जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो फर्स्ट पेज था ना, इससे पहले भी एक दो पेज और बन जाएं टेक्स्ट के या किसी और चीज़ के, तो वो भी अच्छा होता है उसके लिए। तो अब मैं क्या करूँगा जी, टेक्स्ट लेयर मुझे चाहिए, तो जूम आउट कर लेंगे। तमाम मुझे लगता है ये वाली टेक्स्ट लेयर है, हाँ जी। तो इसके ऊपर सबसे पहले ये PSD में है ना, तो हमने इसको एडिटेबल लेयर में लेके आना ताकि टेक्स्ट इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो सके। उससे वैसे आप लगाएंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएं क्रिएट में, कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे अब ये क्या है जी, यहाँ पे भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम थोड़ा सा लोडिंग ले सकता है, तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है मेरे पास, तो वेट कर लेते हैं हम लोग। अब जी आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है जी 3D, कोई भी आप लगा दें यहाँ पे जो आपको ठीक लगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम इसको रख लेते हैं। इसमें काफ़ी प्रीसेट्स होते हैं, आप लगा के चेक कर लें, जो बेहतरीन लगे आप वो लगाएं। तो इसमें वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, तो मैं चाहता हूँ कि ना इतनी ज़्यादा ना हो, तो Ctrl 0 प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर फिट कर लें और यहाँ पे अगर हम चला कर देखें तो ये हमारी प्रोडक्ट इस तरह से एनिमेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें 3 सेकंड की वीडियो के लिए कितना सारा टाइम हमारा लग गया है। तो अभी तो इसमें ये काफ़ी सिंपल थी, और हम इंशाल्लाह एडवांस भी करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और दुआओं में लाजमी याद रखें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।